अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज कुछ इंतहाई अहम किस्म की न्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसके अंदर एक तो ये है कि नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर से बड़ी तादाद के अंदर कहा तो जा रहा है सैकड़ों की तादाद के अंदर गली सड़ी लाशें मिली हैं। ये असल वाक़या है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे कि तरीके इंसाफ के एक रहनुमा ने मरीम नवाज़ को कत्ल करने का अपना प्लान भी बताया है और उसने खुद एतराफ़ किया कि कैसे वो निकला था मरीम नवाज़ को कत्ल करने के लिए। और इसके अलावा न्यूज़ ये भी है कि इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक, इसके ऊपर जो है तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। और जो चौथी न्यूज़ है वो एतजाज़ एहसन के हवाले से कि पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन को अपनी पार्टी से निकालने जा रही है। इन चार न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उसको समझ सकें। पहली तो जो न्यूज़ है, इंतहाई अफसोसनाक न्यूज़ है कि मुल्तान के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नश्तर हॉस्पिटल, उसकी छत के ऊपर से आज एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ लाशें पड़ी हुई हैं और लाशों की हालत यह है कि वहाँ से तफन उठ रहा है और बिल्कुल गली सड़ी लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। और जब ये मीडिया के ऊपर चीज़ वायरल हो जाती है तो इंतज़ामिया भी हरकत में आती है और फिर बाद में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ऊपर एक्शन लेती है। अब मामला ये है कि इंतज़ामिया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, इब्तदाई जो उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने ये कहा है कि जो लावारिस लाशें होती है हमने इस हॉस्पिटल को दी थी कि यहाँ के जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर लें। अब मामला ये है कि अगर पहली तो बात यह है कि इतनी गली सड़ी लाशों के ऊपर कोई भी रिसर्च कर ही नहीं सकता, और अगर तलबा ने इसके ऊपर रिसर्च की, उनको अपने नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर इंसानियत ये कहती है, इंसानियत का ये तकाजा है और बहसीत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी कोई भी लाश है उसे बरहना करके छतों के ऊपर नहीं डाला जाता, ना ही इधर उधर फेंका जाता है, बल्कि बतौर इंसानियत और मुसलमान होने के नाते उसे हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसे दफन करें। पहले तो ये बात है कि जितने भी ऐसे इदारे होते हैं जो मेडिकल रिसर्च के लिए ऐसी बॉडीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाद में उन लाशों को ठिकाने लगाते हैं, मतलब उन्हें ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के प्रॉपर तरीके के साथ उन्हें दफन किया जाता है, जो सुन्नत रसूल भी है। और कोई भी मुसलमान ना भी हो, कोई इंसान भी हो, तो वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि किसी की लाश को ऐसे गलने सड़ने के लिए या चील कौओं के नोचने के लिए छतों के ऊपर फेंक दिया जाए, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यह हुआ है कि इंकशाफ इब्तदाई तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर क्या असर जारी हैं कि यहाँ पे सैकड़ों ऐसी लाशें सामने आई हैं और जो वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है, अभी मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि ये चीज़ें यूट्यूब के ऊपर हम नहीं दिखा सकते। तो जो लाशों की वो वहाँ पे जो हालत है, तो यूँ लग रहा है कि कई महीनों से ये लाशें इस छत के ऊपर पड़ी रही, लेकिन ना तो इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया और ना ही जो इसकी अपनी हॉस्पिटल की अपनी इंतज़ामिया है उन्हें इस चीज़ का ख्याल आया कि इंसानियत की कैसे बेकदरी की जा रही है। और स्पेशली हमारा जो मज़हब है इस सवाल से कितनी जो है वो तलकीन करता है कि लाशों की कितनी बड़ी हुर्मत है, कैसे हमने उन्हें जो है वो उनकी तदफीन करनी है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बेइज्जती के जो मंजर था, जिसे देखकर जो है वो इंसान, हर एक जो इंसान है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि हम इंसानियत के बजाय मुसलमान, तो मतलब ऐसा इंसान तो अपने आप को मुसलमान कह ही नहीं सकता कि लाशों की ऐसे बेहरमती की हो, छतों के ऊपर महीनों के हिसाब से पड़ी रही और आपको कोई परवाह ना हो, वहाँ पे कि जो है वो चील कौवे उसे नोच नोच के खा रहे हों। तो ये हमारी इंसानियत का लेवल है कि हम इस कदर गिर चुके हैं कि हमें इस चीज़ के हवाले से कोई होश नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो नश्तर हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, जो उनके इंतज़ामी सरबराह हैं, उनको ये जो है वो हदायत जारी की हैं कि आपने 3 रोज़ के अंदर इसके ऊपर तहकीकात करके इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो आपने जमा करानी है और उसके बाद ही जाके पता चलेगा कि ये मामला क्या हुआ था। बहरकैफ यहाँ भी जैसे पहले भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर तहकीकात होती हैं और उसके बाद वो कमीशन बनते हैं, सब कुछ टूट जाता है और अवाम के सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल की इतनी बड़ी गफलत है कि तलबा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसानी बॉडीज़ के ऊपर और फिर बाद में उन्हें दफन करने के बजाय यूँ छतों के ऊपर छोड़ देते हैं, सोसाइटी के अंदर ऐसी जगहों पे फेंक देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है वो इंसानियत के साथ, लाशों के साथ उनकी बड़ी बेहुरमती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीनी इलेक्शन है, उसके बाद से तहरीक इंसाफ जो है वो पेश है। फैसलाबाद के तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वहाँ पे ये तहरीक इंसाफ के जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी वहाँ पे बैठे होते हैं। एक जलसा टाइप सा होता है या कोई उनकी मीटिंग्स होती है, कार्नर मीटिंग या ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे वो तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा होता है, वो खड़ा होकर ये कहता है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की न्यूज़ चली तो मैं घर में अपने बीवी बच्चों को ये कह के निकला था कि आज मैंने मरीम नवाज़ को नहीं छोड़ना, मैंने उसे कत्ल कर देना। यानी कि इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म वो कर रहा है। और तहरीक इंसाफ के वो शख्स जो अभी भी MNA है और डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुका है, और वो शख्स सामने बैठा हुआ है, मुझसे कुछ भी नहीं कहता, ना उसे रोकता है कि भाई आप
आप क्या कह रहे हैं, हमने सियासत करनी है, हमने लड़ाई नहीं करनी, ना ही जंग हमने कोई ऐसी लड़नी है। तो इस चीज़ के ऊपर जो वो तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे तालियां लगाते हैं। अब ये एतराफ़ जुर्म भी है और जो जुर्म की जो कत्ल की साजिश की गई वो भी सामने आ गई है, लेकिन अभी तक कानून जो है वो हरकत में नहीं आया है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, शायद आपने भी देखी होगी। और इसके अलावा वो शख्स एक और इंकशाफ करता है कि जब ये लॉन्ग मार्च धरने का मामला हुआ था तो इसके ऊपर इन्होंने थानेदारों की भी बड़ी जो है वो फेंटी लगाई है। मतलब एक तो पहले तो हमसे इमरान से ये कहा जाता था वही काबू नहीं आते हैं, वो इदारों से बाला तरें, लेकिन अब जो देखने में आया है एक तरफ खुल्लम खुलियाँ जो है वो धमकियाँ दी जा रही है मरीम नवाज के कत्ल की, और ये कहा जाता है कि हम घर से निकले थे कि मरीम नवाज को हमने छोड़ना नहीं, कत्ल कर देना है। फिर बाद में हमें पता चला कि इमरान को गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी जनब वो शख्स कहता है कि हमने इदारों के जो ऑफिसर्स थे उनको कैसे उनकी दुर्गत बनाई सड़कों के ऊपर। तो ये तरीके इंसाफ का वो चेहरा है कि जो अपने वर्कर्स को, अपने रहनुमाओं को तशद्दुद की तरफ इसलिए उकसाता है ताकि वो लोग इमरान के करीब हो सकें। तरीके इंसाफ क्योंकि इमरान उन लोगों को शाबाश देते हैं जो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, गालियां देते हैं या फिर ऐसे तशद्दुद की आवाज़ जो वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना ही इमरान के लोग जो है वो करीब हो जाते हैं। और इसी चक्कर के अंदर लोग जो है वो एक तो इंसानियत से बाहर जा रहे हैं, दूसरा अक्ल से समझ बूझ जो है वो खो रहे हैं कि इमरान खान के कैसे करीब होना है, इमरान से कैसे शाबाश लेनी है। तो इस चक्कर के अंदर वो अखलाकियात भी भूल जाते हैं, वो आइन और कानून को भी भूल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। बड़ा अहम सवाल है कि आपने देखा कि जो भी इदारों के ऊपर बात करते हैं, आपने देखा होगा शहबाज गिल को कैसे गिरफ्तार किया गया, बाद में कहा गया नंगा करके मारा गया, ये वो मतलब एक लंबी स्टोरी बन गई थी। क्योंकि शहबाज गिल ने ये कोशिश की थी कि इदारे के दरमियान जो पाक फौज का इदारा है उसके अंदर डिवीजन पैदा की जाए, वहाँ पर रिंग एंड फाइल के अंदर जो है वो डिवीजन पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी। और उसके बाद आज़म सवाती को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी इदारे के खिलाफ बातें की थी, उन्होंने जनरल आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो बातें की थी, सिर्फ उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जमील फारूकी हैं कराची से, एक यूट्यूबर है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने भी पाक फौज के इदारे के ऊपर तनकीद की थी और जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जिसके ऊपर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो मेन सोर्स है, जो मंबा है, जो इन लोगों के दिमागों के अंदर ये चीज़ें फीड कर रहा है कि आपने कैसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करनी है, आपने कैसे इदारे को डिवाइड करना है, आपने कैसे पाक फौज के खिलाफ बात करनी है। तो जो शख्स वो है इमरान खान, जो जलसों के अंदर सरेआम ये कह रहा होता है, अभी कल ही जलसे के अंदर इमरान साहब ये कह रहे थे कि चोरों डाकुओं को हम पे, हमारे ऊपर जो जिसने मुसल्लत किया है ना वो सबसे बड़ा गद्दार है। अब यहाँ पे किसको कह रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली पहले जिनको यही कहा जाता था कि ये जो है वो न्यूट्रल हैं, और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जाते थे। इमरान की जन्म से अपने जलसों के अंदर लोगों से ये नारे इदारे के खिलाफ लगवाए जाते रहे, जनरल बाजवा का नाम ले लेकर जो है वो तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो है उनके ऊपर तनकीद करते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने मनफी प्रोपेगंडे किए। हत्ता कि जो पाक फौज का लसबेला के अंदर हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया था उसके ऊपर तरीके इंसाफ जो है वो तमाम हदों को ही उसने अबूर कर दिया था। तो ये वो चीज़ है कि इमरान को उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनसे कोई पूछ नहीं रहा। असल वजह क्या है, क्या इमरान कानून और आइन से इतने बालातर हो गए हैं कि कानून की गिरफ्त नहीं, वो नहीं आ रहे। अब इसके ऊपर जो कुछ मेजर सवाल उठते हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली तो बात यह है कि इमरान के वाले से अदालतों के अंदर ये बड़ा तासर अवाम के अंदर पाया जाता है कि अदालतों के अंदर से इमरान को बड़ा रिलीफ मिल जाता है, और इसी चीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत से केसेस भी किए, इमरान के ऊपर FIRs भी कटी, लेकिन इमरान खान को फौरी तौर पर अदालतों से रिलीफ मिल जाता रहा। बल्कि साथ में गवर्नमेंट की सरजनिश भी की जाती रही कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, जब इमरान को अदालतों के अंदर से रिलीफ मिलता है तो इमरान का इमेज मजीद बेहतर होता है, गवर्नमेंट का इमेज जो है वो डाउन होता है कि आप झूठे मुकदमात बना रहे हैं। और दूसरी जन्म इमरान का मजीद जो है वो मोराल भी आप हो रहा होता है कि वर्कर्स के सामने कहता है देखें मुझे कोर्ट ने इंसाफ किया और मुझे जो है वो वहाँ पे छोड़ दिया गया। तो एक तो चीज़ मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है क्योंकि कोर्ट्स इमरान को जो है वो गिरफ्तार होने से बार बार बचा रही हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो ये चीज़ है कि इमरान खान कहीं हीरो ना बन जाए, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल लिहाज से अगर इमरान को देखा जाए तो उसने अपने बयानात से और जो इमरान की ऑडियो वीडियोस पब्लिक हुई है उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट से भी निकल गए, फिर उनके जो बयानिए थे वो हवा हो गए, कैसे अमरीकी साजिश का बयानिया था वो साइफर के ऊपर कैसे गेम खेली गई। तो ये सारी चीज़ें जब एक एक करके सामने आ गई हैं तो पॉलिटिकल लिहाज से इमरान का काफ़ी जो है वो डैमेज हुए हैं। और अभी ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इमरान को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर कहीं से वो
हीरो ना बन जाएं, कहीं जो तरीके इंसाफ के अंदर अपने डिवीजन पाया जाता है क्योंकि इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें सारी जो है इमरान खान की जो इस वक्त पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसियों की वजह से तरीके इंसाफ काफ़ी डाउन हो चुकी है पॉलिटिकल लिहाज से, उनको काफ़ी जो है वो सियासी तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर डिवीजन पाई जाती है, तो उसकी वजह से ये नहीं चाहते कि ये जो डिवीजन बनी हुई है सारा कोई चीज़ है इमरान खान इसको दोबारा से रिकवर कर ले, अगर उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो पॉलिटिकल लिहाज से उन्हें कहीं फ़ायदा ना हो जाए। इसके अलावा इंतहाई अहम चीज़ एक और भी है कि मौजूदा गवर्नमेंट ये उसके अंदर ये भी सोच पाई जा रही होगी कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमें डैमेज किया था, इमरान खान को उन्होंने लाया था, फिर उसके बाद हमारे ऊपर कैसे FIRs बनी, कैसे मुकदमात बने, हमें गवर्नमेंट से निकाला गया, तो कहीं ये भी वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अभी इमरान खान और वो इस्टेब्लिशमेंट आपस में लगे हुए हैं, तो हमें इससे क्या चीज़ है, एक तो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मजीद अपना डैमेज कर रहे हैं, मजीद वो नुकसान उठा रहे हैं और पब्लिक के सामने भी नंगे हो रहे हैं कि इमरान खान अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कैसे इदारों को तोड़ने की बात कर देते हैं और फिर वो एक जत्था मुसल्ला लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये भी तासर किसी हद तक मुमकिन है कि ये पाया जा रहा हो। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि इमरान की बड़ी फैन फॉलोइंग भी है और लोग ऐसे कटर किस्म के हैं कि वो इमरान की यार बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं, वो सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, वो ये नहीं देखते कि इमरान का जो बयानिया है अकाइक से कितना उसके अंदर तजाद पाया जाता है, इमरान जो ज़ुबान से कहता है और जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके अंदर कितना बड़ा फ़र्क होता है, कैसे इमरान ने झूठे बयानियों को लेके आगे चला लेकिन पब्लिक उसे ऑन करती है। मतलब ये है कि इमरान अपने जो उसके बयानिए होते हैं वो पब्लिक के अंदर सेल करने में बड़ी जो है वो हद तक कामयाब हो जाता है और यही वजह है कि इमरान की जो फैन एंड फॉलोइंग है वो आंखें बंद करके सच्चाई को देखे बिना जो इमरान कहते हैं हर्फ ब हर्फ उसके ऊपर अमल करते हैं, उसको सच मानते हैं और सच भी कहीं यानी कि जो हदें हैं ना तमाम वो भी अबूर कर जाते हैं। उन्हें सामने नजर आ रहा होता है कि इमरान कैसे साइफर के ऊपर गेम खेली और उसे कहा कि यहाँ इस चीज़ के ऊपर हमने गेम खेलनी है पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे पाकिस्तान को डैमेज किया गया, पाकिस्तान के जो सफारती महाज था उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कितना डी वैल्यू करने की कोशिश की सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन तरीके इंसाफ के जो फैन हैं मजाल है कि वो अपनी जगह से हिलें। तो ये भी चीज़ है कि इन्हें डाउट भी है कि अगर लोग बड़ी तादाद के अंदर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी डाउन की हुई है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस चीज़ को संभालना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ये भी पहलू होगा कि कहीं से इंतशार की फ़िज़ा पाकिस्तान के अंदर न पैदा हो जाए या फिर इमरान जो चाहते हैं कि कुछ लाशें गिर जाएं फिर जो है वो उनके पास एक वजह बन जाए कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने कैसे ये सब किया, तो उनके पास कोई वजह ऐसी ना बन जाए कि वो धरने और लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर तरीके से लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएँ। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि एहतजाज अहसन की। आपको पता है कि जैसे जो आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया, सेम उसी टाइप का बयान दिया था जो पीपल्स पार्टी के पुराने बानी रुकन हैं एहतजाज अहसन, उन्होंने वो सेम उसी टाइप का बयान दिया था कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है मतलब इनको जो नवाज शरीफ या हमजा शहबाज हैं उन्हें अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है इसके पीछे आर्मी चीफ हैं मतलब वो इन्हें रिलीफ दिला रहे हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ था और यही आज़म स्वाति का भी था। आज़म स्वाति को तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी जो है तशवीश पाई जाती है और उन्होंने ये फैसला किया है कि एहतजाज अहसन के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मैं भी आने वाले दिनों के अंदर एहतजाज अहसन की जो पार्टी की रुकनीयत है उसे ही मुअत्तल करके उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। अब एहतजाज अहसन वो शख्स हैं कि मुतअद्दिद बार वैसे तो पीपल्स पार्टी के अंदर है लेकिन जो उनका बयानिया होता है या फिर जो उनका बयान होता है या फिर वो जो अमल कर रहे होते हैं वो अक्सर उनका ऐसा होता है कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे होते हैं और इसी चीज़ के ऊपर अभी जो पीपल्स पार्टी है उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी अच्छे रवाबित हैं और सेम पेज पे आप कह सकते हैं मौजूदा गवर्नमेंट और वो सेम पेज पे ऊपर हैं और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हमारे किसी रुकन की वजह से पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इसी वजह से आने वाले दिनों के अंदर अभी ये फैसला किया गया है कि इसके ऊपर बात की जाएगी और आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर जो इनकी रुकनीयत है एग्जीक्यूटिव पार्टी के अंदर भी ये मौजूद हैं तो इन्हें वहाँ से जो है वो निकाला जाएगा या फिर इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा कि आपने जो बयान दिया है इसके ऊपर आप अपना जवाब जो है वो जमा करवाएं।